नमस्कार साथियों। दोस्तों आज बात करेंगे कि भाई बेस ज़्यादा कैसे आवेगी, क्योंकि भाई आज के टाइम में बेस का ही जमाना है और बहुत से भाइयों को कमेंट आवा है कि भाई कौन सा स्पीकर ले बेस के लिए, क्या करें। तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा, स्पीकर भी बताऊंगा, एम्पलीफायर बताऊंगा कौन सा ले। और सबसे पहले तो मैं प्राकृतिक तरीका बता रहा जो आपके पास मतलब स्पीकर है या बेस है जो भी लगा रखा हमने सामान, उसकी बेस ज़्यादा कैसे आएगी, अपने सामान की बेस, खुद की बेस ज़्यादा कैसे आएगी। तो वीडियो देखियो भाई ध्यान से सभी भाई। सबसे पहले तो बात यह है भाई, बेस अगर आपके पास गाड़ी है तो तीन चार तरीके तो ऐसे है जो आप खुद ही बेस बना सकते हो अपने सामान की। सबसे पहला तरीका तो यह है, देखो अगर आप गाड़ी कहीं आपको खुले में खड़ी है, खुले में खड़ी करके आप सामान बजा रहे हैं तो वहां पे बेस ऑटोमेटिकली कम आएगी। खुले में आप गली में बजाओ, अंदर गली में जो है डबल बेस हो जाएगी ऑटोमेटिक। वही बेस, वही स्पीकर, वही सब कुछ गली में अंदर खड़ा करके बजाओगे तो वही डबल हो जाएगा। दूसरी बात, आप पक्के में बजाओगे मतलब कि ऑन रोड बजा रहे हैं और एक आप नीचे में कच्चे में बजा रहे हैं, पक्के में बेस ज्यादा आएगी और कच्चे में बेस कम आएगी। कच्चे सामान में मतलब कच्ची मिट्टी में अगर आप कहीं कंपटीशन होता है कहीं, देखना जो गाड़ी कच्चे में खड़ी है तो मिट्टी जो है ना बेस को खींच लेती है अपनी तरफ, वो आगे नहीं जान देती, वो वहीं पे रुक जाती है बेस। और जो पक्का होता है जैसे मतलब कि फरस है, फरस पे आप डीजे बजाओगे तो पूरी तरंगी चलती है ना, ध्वनि की भी तरंगी होती है, तो ये तरंग पूरा आगे जाएगी और मिट्टी में ही दब जाएगी वहीं के वहीं। जो मिट्टी में सामान बजेगा, मिट्टी पे कच्चे सड़क पे आप खड़ा करके सामान बजाना तो वो ऑटोमेटिकली कम बजेगा साथियों। और गली में अगर आप बजाओगे, गली में तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी आवाज। जहाँ पे बीड़ी गली है, कोशिश करना आप जब शादी ब्याह में जाते हो कि गली में ही खड़ा करके डीजे बजाओ जहाँ पे बीड़ी गली हो। अगर जहाँ पे खुला है वहां पे गाड़ी तेज कहो अपने ड्राइवर से कि भाई यहाँ से तेज चल, आगे जाके पार्टी से बोल देना कि भाई यहाँ पे तो पब्लिक नहीं है और अंदर गली में आदमी भी देख रहे हैं डीजे, तो वहीं जाकर खड़ा करके बजा लेंगे। तो वहां पे और 4 मिनट खड़ा करके फालतू बजाओ, और जहाँ पे खुला है वहां पे कम बजाओ, वहां से तेजी से चलो। ये हम भी यही काम करते हैं साथियों। दूसरी बात ये तो हो गया, चलो भाई प्राकृतिक तरीका तो आपने अपना लिया। और हवा का भी फर्क है भाई, अगर हवा तेज रहेगी तो डीजे की बेस कम आएगी, बेस भी कम आएगी, आवाज भी इधर उधर भाग जाती है हवा में भी। हवा का रुख का भी होता है बहुत हिसाब, अगर हवा का रुख उल्टा चल रहा है तो बेस और आवाज खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इधर उधर भाग जाएगी सब, क्योंकि तरंग चलती है वो इधर उधर भाग जाती है। तरंग जब आंधी आती है तो हवा तेज रहेगी तो वहां पे भी आपका डीजे कम बजेगा। और साथियों बताता हूं मैं, मतलब कि ये पहले तो ये समझो आप कि ये होती क्या है। ये आवाज जो है हमारी 3 चीजों से बनती है, एक मिड, एक हाइस और एक बेस। जो बेस होती है वो ठोस तरंग होती है, ठोस जो हमें महसूस होती है अंदर से। और जो हाइस होती है वो होती है आपकी चंचल तरंग, चंचल होती है वो होती। और जो आपकी मिड हो गई, मिड बनाती है आपके साउंड की क्वालिटी को, जो मिड होती है। तो साथियों बेस का आप देखना, कभी भी जब कंपटीशन होता है तो बेस जो है हमें फील देती है, मतलब बहुत ही निचली तरंग होती है जो है बेस, और जो हमें प्रभावित करती है, मतलब कि हमें धक्का लगता है जब बेस चलती है तो हमें महसूस होती है बेस। तो जैसे कंपटीशन हो कहीं जिसमें बेस ज्यादा होगी डीजे, उस तरफ का आदमी हाथ उठा देगा एकदम कि भाई ये अच्छा भाई रहा, तो वो क्या है, वो हमें फील दे रही है अंदर से। अगर ठोस तरंग है आके सीधा अटैक कर रही है आप पे, तो बेस इसको बोलते हैं साथियों। अब बात आती है कि भाई ये भी हो गया, चलो प्राकृतिक भी बता दिया हमने, ये बता दिया। अब मेन मुद्दा है अपना बेस ज्यादा कैसे आएगी अपने सामान में। तो साथियों इसके भी कई कारण है। देखो अगर आपके पास स्पीकर अच्छे हैं बहुत से भाई, अब 5 इंची का जमाना है, 5 इंची का जो स्पीकर होता है वो वाइब्रेशन के लिए ही होता है बेस जो है। तो 5 इंची का स्पीकर जो है आप लगाओगे तो उस पर बेस वाइब्रेशन देगी, हार्ड वाइब्रेशन देती है वो। तो अगर आपने 5 इंची का स्पीकर लगा रखा, आपकी बेस ज्यादा नहीं आ रही, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है कि आपका मिक्सर, अगर आप मतलब जो आजकल यूज कर रहे हैं लोग, वीडियो देखते हैं फोनिक का मिक्सर लगाते हैं और जी क्रोसोवर लगाते हैं बेरिंगर का। एक तो इनके रेट ही आसमान पे पहुंचा दिए साथियों, क्योंकि इतने मतलब ये भी नहीं है कि इनसे आवाज डबल ही आएगी आपकी, बेस और आवाज ऐसी आनी है। मिक्सर फोनिक का लगा लो, चाहे बेरिंगर का क्रॉसओवर लगा लो, आप ये सोचो कि बेरिंगर के क्रॉसओवर से ज्यादा बेस आएगी, कुछ नहीं आनी, उतनी आनी है। क्योंकि जो और कंपनी के क्रॉसओवर है उनका भी वही काम है, जो बेरिंगर का क्रॉसओवर है उसका भी वही काम है। ये नहीं कि बेरिंगर का क्रॉसओवर कुछ अलग से बेस अपनी खुद की तरफ से बना के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। बस ये कंपनी का नाम चला दिया, वीडियो इतनी पड़ी है यूट्यूब पे कि सब देखते हैं भाई बेरिंगर का क्रॉसओवर लगा लो, फोनिक का मिक्सर लगा लो,
और बेस आपकी ज़्यादा आएगी, नहीं आएगी, ऐसे ज़्यादा नहीं आएगी। एक फोनिक का मिक्सर जो है, आपको पता नहीं, फोनिक का जो मिक्सर अच्छा था वो आज से 4-5 साल पहले जो मिक्सर आता था वो अच्छा था। अभी जो मिक्सर आ रहा है वो बिल्कुल लोकल आ रहा है, वो 7,000 रुपये का मिक्सर है और 12-12 हज़ार रुपये का आपको मिल रहा है। उसमें सफ़ेद प्लेट आती है। जो फोनिक का पुराने वाला मिक्सर है उसमें पुरानी प्लेट है और उसमें ज़्यादा आइटम लगा है अंदर भी, और ये जो सफ़ेद वाली प्लेट है तो बिल्कुल ख़राब है, तो आवाज़ दबा देती है। तो बहुत से भाई शिकार भी हो रहे अभी। मान लो भाई, एक तो लोगों की वीडियो देख के या फिर उनको सही गलत का पता नहीं, किसी ने भी ये नहीं बताया कि भाई फोनिक का मिक्सर अभी बेकार आ रहा। मैं पहले भी कहीं वीडियो में जिक्र कर रखा कि भाई फोनिक का मिक्सर न लो, भूल के भी अभी बिल्कुल बेकार लोकल मिक्सर आ रहा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, कोई क्वालिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है उसकी। इससे अच्छा डायनाटेक का ले लो आप मिक्सर। तो एक तो आपका मिक्सर का भी बहुत बड़ा खेल है, अगर आपकी मिक्सर की आवाज़ दब रही तो वहाँ पे भी आपकी बेस जो है और क्वालिटी आपकी कमी आएगी। दूसरी बात एक और भी है, अगर आपका लैपटॉप भी देखना, आप कई बार गौर करना कि किसी लैपटॉप में बेस और आवाज कम आएगी कि उसी सामान पे, उसी साउंड पे अगर आप दूसरा लैपटॉप लगाओगे तो उसमें बेस भी ज्यादा आएगी और आवाज भी ज्यादा आएगी। तो लैपटॉप का भी बहुत खेल है इसमें। लैपटॉप भी आप देखना, जो पुराने लैपटॉप है उनकी आवाज बहुत अच्छी आती है। जो आजकल नए लैपटॉप आ रहे हैं इनमें आवाज थोड़ी कम आती है, आवाज तो अच्छी आएगी लेकिन बेस कम आएगी। तो लैपटॉप का बहुत बड़ा खेल है। और एक खेल और भी है कि आपका अगर कोई स्पीकर खराब हो रहा है, कोई भी पार्ट खराब हो रहा है, तो क्वालिटी वहां पे भी डाउन हो जाती है भाई। वहां से भी उस आप अपने सामान को चेक करो, जब भी बुकिंग से आते हो तो सामान चेक करो अपना, कोई सामान हमारा खराब तो नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी खराब हो गया तो वो शॉर्ट कर जाता है पीछे और सब कुछ क्वालिटी वहीं पे डाउन हो जाती है। आप कभी भी देखना, अगर आपने सामान लगा दिया अपने टाटा में पूरा और एक स्पीकर के तार उल्टे, एक कॉलम के तार उल्टे जोड़ देना, आप चला के देखना बिल्कुल क्वालिटी खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो वही चीज है, अगर आपकी हाइस खराब हो रही या आपका एक भी स्पीकर खराब हो रहा तो वहीं पे क्वालिटी आपकी डाउन हो जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। तीसरी बात एक और भी है, आपकी लीड जो है, आप जो आप लीड करते हो साउंड में अपने, वो अच्छी कंपनी की यूज करो। वो पीछे से कई बार लोकल 100 रुपए की जो लीड आती है उनको देखना आप, उनके जो है तार भिड़ जाते हैं अंदर से। तो मैं तार भी चेक कर लेना आप लीड के अंदर से खोल खोल के, और उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो वो भी चेक कर लेना, उससे भी आपकी सही आएगी आवाज। अब ये भी बता दिया कि भाई आप अपने सामान को भी कैसे अच्छा बजा सकते हो। एक और बात बताता हूँ, बहुत से भाइयों कमेंट आओ कि भाई कौन सी कंपनी का स्पीकर ले जिससे मतलब कि बेस भी ज्यादा है और साउंड भी अच्छी आए। तो भाई स्पीकर तो आप 5 इंची का कोई भी कंपनी का ले लो, अच्छा ही है। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना तो 21 इंची का स्पीकर मत लो, मेरे हिसाब से 18 इंची में जो डबल मैग्नेट के स्पीकर आते हैं वे ले लो। मतलब पीडी में ही 8 मैग्नेट बन जाती है हमें, वैसे डबल मैग्नेट भी आप बोल सकते हो, वे ले लो। उनका काम यही है कि भाई वो 21 इंची का ही काम करते हैं डबल मैग्नेट वाले जो स्पीकर, उनमें 2-2 स्पाइडर लगे रहते हैं अंदर बाहर भी, और वो सही रहते हैं। क्योंकि अगर आप 21 इंची का स्पीकर लगाओगे, बहुत ही कैबिनेट भी आपको बड़ी बनानी पड़ेगी, कैबिनेट का भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और वैसे भी अगर आप यूज करना चाहो तो मेरे हिसाब से तो आप पीडी में जो डबल मैग्नेट के स्पीकर आते हैं वो यूज करो, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। और भाई एक और भी है कि आप एम्पलीफायर कौन से यूज करो। तो साथियों एम्पलीफायर जो है आपको वो लेना है जो मतलब कि आउटपुट 68 फांग के आगे। क्योंकि जो 5 इंची का स्पीकर है, आप कभी भी देखना 5 इंची का स्पीकर जो चलाओगे आप, अगर एम्पलीफायर की वॉल्यूम कम करके चला रहे तो वो बहुत ही कम रिस्पॉन्स देता है वो। तो आपको एम्पलीफायर ऐसा लेना जो आगे मतलब पूरा, अगर आप गेन कम भी उठाए जब भी वो आउटपुट ज्यादा दे। तो ऐसे एम्पलीफायर आजकल मतलब 80i प्रो के एम्पलीफायर जो है बहुत अच्छे आए हैं। 80i प्रो के अगर आप एम्पलीफायर लोगे, ये नहीं कि भाई मैं यूज कर रहा है 80i प्रो का, मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिर्फ एक एम्पलीफायर है 80i प्रो का, बाकी सब मैं QD के यूज कर रहा हूँ। तो अपनी बताऊँ 1601। तो आपको 80i प्रो का एम्पलीफायर की यह चीज देखा मैं कि और कंपनी का आप गेन तेल लास्ट में मिला लो, लास्ट में मिला के भी अगर आप चलाओगे तो आपका स्पीकर नहीं उड़ने का 5 इंची का। और 80i प्रो का अगर आप एम्पलीफायर ले रहे हैं, अगर आप उसकी टोन बीच में रखते हो तो बीच में से ही वो स्पीकर उड़ा देगा आपका। तो मतलब कि आउटपुट ज्यादा दे रहा है एम्पलीफायर। तो आपको ऐसा सामान लेना है जो आउटपुट आगे ज्यादा दे निकाल के आपको। तो आप 80i प्रो का भी यूज कर सको, प्रोटोन का भी यूज कर सको, अदर कंपनी का भी यूज कर सको, वो तो आपके ऊपर बात है। तो साथियों ये छोटी सी मतलब जो अनुभव था मुझे ये बताया। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए भाई आप मेरी बात से सहमत हो। अगर मतलब सहमत नहीं है तो भाई कमेंट कर देना कि भाई अच्छी वीडियो नहीं है। अगर मतलब अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो आगे भी इस विषय पे हम बहुत बात है जो मैं मतलब याद नहीं आ रही, फिर मैं लिख के डाल दूंगा और आपको बता दूंगा। आज तो मैं ऐसे ही वीडियो बना दी है अपनी तरफ से कि भाई जो बेसिक चीज है वो आपको बता दी।
नहीं तो है तो बहुत कुछ जानकारी में अभी याद नहीं है, और अगर बीच बीच में बताओगे तो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो और एक और भी बात बताना भाई, कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं भाई, ये भी कमेंट करना। देखो पता तो चले भाई कहाँ कहाँ की अपनी ऑडियंस है, कहाँ कहाँ से साथी हमने देखा है। तो भाई इस चीज का भी आप कमेंट कर देना कि भाई मैं यहाँ से हूँ और इस जिले से हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट है अपना, तो वो भी कमेंट करना साथियों। और आगे अगर अच्छी वीडियो लगे तो आगे बना दूँ, अगर ये वीडियो मेरी कम चली तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाने का। धन्यवाद साथियों।